हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग अगेन। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगी, 2 दिन तक व्लॉग नहीं आए हैं। मैं शॉर्ट्स डाल के छोड़ दे रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और इसीलिए इतना लेट अपलोड हो रहा है। ये देखिए महाअष्टमी की जो पूजा जो मैंने कहा था कि आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन काफ़ी देर हो गया क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया है। एनीवेज़ कोई बात नहीं, अब ठीक है तबीयत। तो आज मैं डाल रही हूँ ये पूजा, तो यहीं से शुरू करते हैं ब्लॉग। तो ये देखिए, लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि शाम तक का मैंने दिखाया था। अष्टमी के दिन माँ के घर जा चुकी थी और पूजा की तैयारियाँ चल रही थी। और अब देखिए रात हो चुकी है और सारे बच्चे और भाई पापा सब खाना खा के सो चुके हैं और दूसरी तरफ माँ पूजा की तैयारियाँ कर रही है। और ये देखिए भगवान जी का श्रृंगार, माला पहनाना, ये सारा कुछ माँ ने कर लिया है। और माँ के बाद मैं भी नहा के फटाफट आ गई हूँ पूजा रूम में। और मेरे बाद फिर भाभी नहाने गई हुई है, वो भी थोड़ी देर में आती ही होगी। और देखिए जब तक मैं नहा के आती, माँ ने इतनी सारी तैयारी करके रख ली है पूजा की, जो भी पूजा होना है। तो इसके बाद शुरू होगा खाना बनाना। और ये देखिए चूल्हे की पूजा हो के माँ ने शुरू कर दिया है। सबसे पहले माँ बैठी है गुलगुला छानने के लिए बालकनी में, पूजा रूम के बगल में ही बालकनी है वहाँ। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ दाल चढ़ा दी है पकने के लिए। और रात भर तो खाना बनेगा, आप लोग जानते ही हैं इस पूजा में। ये देखिए गुलगुला माँ बनाते हुए, गुलगुला यानी कि जो पुए होते हैं मीठे, वो। और काफ़ी सारा बनता है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो काफ़ी समय लग जाता है। तो मम्मी एक तरफ बना रही थी और दूसरी तरफ दाल रख दिया था। और ये देखिए भाभी भी आ गई नहा के फटाफट, और फिर हम सब ने मिल के खाना बनाया। वैसे व्रत तो मैं नहीं करती हूँ, व्रत सिर्फ माँ का है और निशा का है। निशा यानी कि भाभी, ये जो बैठी है आटा लेके, आटा गूँथ रही है पूड़ी के लिए निशा। और निक्की भी बस थोड़ी देर में आती होगी, अभी आई नहीं है। और हम सब ने मिल के खाने की तैयारी बनानी शुरू कर दी। और ये देखिए काफ़ी सारे गुलगुले जो है वो तले जा चुके हैं और काफ़ी सारे अभी भी बाकी है। तो आटा भी गूँथ गया है, तो फिर अब मैं बैठूँगी पूड़ियाँ बेलने के लिए। तो ये देखिए आटे की जो लोई हम लोग बनाते हुए निशा और मैं, और इसके बाद पूड़ियाँ तल लेंगे हम लोग। वैसे पूड़ियाँ भी मम्मी ने ही तली, बैठी हुई थी क्योंकि चूल्हे के पास, और मैंने पूड़ियाँ बेल दी थी और माँ ने तली थी। और दूसरी तरफ निशा जो है उसने साग चढ़ा दी थी दाल के बाद। दाल क्योंकि प्रेशर कुकर में नहीं पकता है तो थोड़ा समय लग जाता है दाल को पकते हुए। और इसी तरह मिलजुल कर सब ने मिल के खाना बना लिया। और ये देखिए थोड़ी देर में निक्की भी आ गई रेडी होके। और बस इस तरह से पहले खाना सारा बन गया। काफ़ी कुछ बनना होता है तो बहुत समय भी लगता है, तो इसीलिए मैंने टाइम लैप्स लगा दिया था क्योंकि बार बार कैमरे को पकड़ना भी पॉसिबल नहीं था। तो एक तरफ टाइम लैप्स लगा के छोड़ दिया था मैंने, और कैमरा अपनी रिकॉर्डिंग किए जा रहा था और हम लोग अपना काम किए जा रहे थे। और ये देखिए पूड़ियाँ बेल के देते हुए, सारी पूड़ियाँ मैंने बेली और माँ ने तली थी बैठ के। और पूड़ियाँ तलनी हो गई उसके बाद जाके माँ उठी है चूल्हे से। माँ उठी नहीं रही थी, बोल रही थी कि नहीं मैं करती हूँ, करने दो। और कुछ इस तरह से सारा खाना बना। और काफ़ी सारा प्रेशर है फ्रेंड्स, थोड़ा टेंशन भी है मुझे क्योंकि आज भी रात भर जगूंगी और कल भी आराम ठीक से मिलेगा नहीं क्योंकि कल ही वापस बेलेघाटा जाना होगा मुझे, क्योंकि स्कूल खुलने वाली है अगले दिन। तो आदि की स्कूल्स 2 साल के बाद फिर से फाइनली ऑफलाइन खुलेगी और घर जाना है, रेस्ट होगा कि नहीं, यही सब थोड़ा सा टेंशन भी है। तो ये देखिए खाना बन रहा है, एक तरफ साग भाभी ने चढ़ा दिया है और पूड़ियाँ तली जा रही हैं फ़िलहाल। इस पूजा में जो है पूरी रात इसी तरह से खाना बनता है, काफ़ी कुछ बनता है, पूड़ी, हलवा, साग बनता है, चावल बनेगा, दाल बनेगा और सब्जी बनेगी। तो ये देखिए अब पूड़ियों के बाद फाइनली मम्मा हटी है चूल्हे पे से, और माँ के हटने के बाद मैं बैठ गई हूँ हलवा बनाने के लिए और माँ चली गई पूजा की तैयारियाँ करने के लिए।
तो इसके बाद हलवा बनेगा। हलवा के बाद फिर चावल बैठा दूँगी, दाल हो गया और भाभी ने साग भी रख दिया है। साग भी थोड़ी देर में होता ही है, हो जाएगा। तो इसी तरह खाना जब सारा बन जाएगा तो फिर भोग की तैयारी होगी। माँ उधर भोग लगाएंगी माता रानी को। और ये देखिए हलवा भी ऑलमोस्ट बन ही गया है। हलवा उतार लूँगी तो मैं चावल चढ़ा दूँगी। एक बारी खाना सब बन जाता है तो इसके बाद फिर पूजा कंप्लीट होगी। वहाँ भोग लगाने के बाद माँ इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि माँ की तैयारी जो है पूजा की फटाफट माँ ने कर ली है और अब बस खाना बन जाने का इंतज़ार था। तो माँ बैठ के वेट कर रही थी कि कब हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद माँ भोग लगा पाएंगी। तो चावल भी बस बहुत जल्दी पक जाएगा, क्योंकि पहले से भिगा के रखा हुआ था। तो जैसे ही चावल बन जाता है इसके बाद भोग की तैयारी माँ करेगी। और साग भी उस तरफ भाभी ने बना ही लिया है। और ये देखिए चावल भी बन गया। तो अब माँ भोग लगाती हुई माता रानी को, देखिए आप लोग भी, पूड़ी, हलवा, चना, चावल, दाल और वो जो साग बनता है, दही, काफ़ी कुछ होता है, वो सारा कुछ चढ़ाया जाता है माता रानी को। और यहाँ जो आप कलश देख रहे हैं, 2 कलश रखा हुआ है। वो एक्चुअली एक ही कलश रखा जाता है, लेकिन जब भी घर में कोई बेबी हो या फिर किसी की शादी हो तो डबल रखना होता है, यानी कि 2 कलश रखा जाता है। तो देखिए इस बार हमारे घर छोटे भाई की शादी हुई है, इसीलिए डबल कलश रखा गया है। तो 2 तरफ भोग भी लगाया जा रहा है, 2 तरफ माता रानी की जो मूर्ति है वो देखिए साड़ी से बनाई हुई है, जिसे सिंदूर से माँ अभी टीक रही हैं। तो डबल किया गया है क्योंकि शादी हुई है घर पे। और कुछ इस तरह से होती है पूजा। देखिए ये हल्दी और चावल को मिक्स करके इस तरह का एक पेस्ट बनाया जाता है और इससे हाथ का जो छाप वॉल पे लगाया जाता है, इस तरह का कुछ होता है। पूरा नियम, पूरा रिचुअल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर लिया ताकि आप लोग भी देख सके। देखिए जो कुछ भी हो रहा है ये सारा ही इस पूजा का ही पार्ट है। माँ ये सब कुछ करती हुई, ये पूजा जो है पुस्त दर पुस्त चली आ रही है। पहले हमारी दादी करती थी और अब तो बेलेघाटा में भी चाची लोग भी करती हैं और इधर माँ करती है। तो सभी अपने अपने घर में ये पूजा करते हैं। जैसे जैसे दादी करती थी वैसे वैसे माँ भी करती है और आंटीज़ भी करती हैं बेलेघाटा में। और बेलेघाटा होती तो वहाँ मैं दिखाती, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो यहीं का दिखा रही हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ये पूजा वैसे हर कास्ट में तो नहीं होता, लेकिन हम लोगों में, जो हम लोग गुप्ता जायसवाल, हम लोगों में होता है। लगभग हर घर में होता है ये पूजा। इसे बसियौरा कहते हैं, बसियौरा। बसियौरा का मतलब हो गया कि मतलब आज जो रात भर खाना बनेगा और कल सुबह से पूरे दिन तक और कुछ खाना नहीं बनेगा किचन में, और ये जो खाना है ये बासी ही हम लोग खाएंगे और गरम भी नहीं करना है, ऐसे ही ठंडा ठंडा खाना है। तो इसी को बसियौरा कहते हैं। बंगालीज़ में भी इस तरह का ही पूजा होता है, जैसे रान्ना पूजा होता है बंगालीज़ का हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में, कि खाना पका लिया जाता है और फिर नेक्स्ट डे बासी खाना खाया जाता है। कुछ इस तरह का ही है ये भी पूजा, बस रूल्स थोड़े अलग होते हैं सभी कास्ट में, लेकिन पूजा लगभग वैसी ही है। और ये देखिए इसके बाद फिर सिंदूर से तिलक करते हुए माँ, हल्दी से तो हाथ का जो छाप लगाना हो गया। हर कुछ डबल करना पड़ रहा है। हाथ का छाप भी देखिए डबल, मतलब ऐसे 9 रहता लेकिन 18 करना पड़ा, क्योंकि डबल डबल हो रहा है भाई की शादी के वजह से। और दूसरी तरफ देखिए भाभी ने सब्जी छौंक दी है जब तक मैं पूजा की रिकॉर्डिंग कर रही थी। इसके बाद भाभी और माँ चली जाएंगी पूजा कंप्लीट होने के बाद मंदिर, तब फिर मैं जाके सब्जी को कंप्लीट कर लूँगी। फ़िलहाल भाभी ने छौंक लगा दिया है, सब्जी वगैरह फ्राई हो रहा है उधर। और ये देखिए आरती हो रही है और इसी के साथ घर की पूजा जो है वो कंप्लीट हुई। इसके बाद माँ और भाभी मंदिर चली जाएंगी, और मंदिर चली गई वो लोग ऑलरेडी, और इसके बाद मैं आ गई हूँ सब्जी को बनाने के लिए। तो जब तक माँ भाभी सब मंदिर गए हुए थे, मैंने सब्जी को कंप्लीट किया। साथ में पम्पकिन की एक भाजी बननी थी, तो वो भाजी और सब्जी सब कुछ कंप्लीट कर लिया मैंने जल्दी जल्दी से।
और मंदिर में भी वक्त लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मैं तो शाम को ही पिछले व्लॉग में आपको मंदिर ले गई थी, शीतला मंदिर, उसी मंदिर में माँ गई है। और जब तक माँ आती तब तक देखिए घर में भी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी। और इसके बाद माँ लोग आएंगी वापस जब मंदिर से, तो फिर पंडित जी आएंगे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे और हवन होगा। तो जब तक माँ आ नहीं रही थी, मैंने सोचा, मेरी सब्जी भी दोनों बन गई थी, सब्जी और भाजी, तो मैंने लगे हाथ हवन की तैयारी इधर आसनी वगैरह बिछा के सब कुछ रेडी कर दिया, क्योंकि पंडित जी आएंगे तो देर नहीं लगेगी, फटाफट हवन शुरू हो जाएगा। और ये देखिए, देखते देखते पंडित जी आ भी गए। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वाबाधां निर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितामनिस्तुमत्प्रसादेन भविष्यत् न संसहस्त प्रक्षाल्यम्। और जब तक पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे थे हवन की, तब तक सारे बच्चे आदि, खुशी और भाई लोग सब उठ के नहा के फटाफट आ गए, क्योंकि सब ने हवन एक साथ करना था। ये देखिए, और हवन के बाद की गई आरती सब ने मिलके किया और इसी के साथ पूजा संपन्न हुई। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा सर्वाबाधां निर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितामनिस्तुमत्प्रसादेन भविष्यत् न संशयः स्वाहा स्वाहा। ओम युवा सुवासा परिवित आगासौ श्रेयान् भवति जायमानं चन्द्रगुणन्ति स्वादियो मनसा देवयन्तः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री मन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। आ जाओ। स्वाहा स्वाहा। दोनों जना। स्वाहा स्वाहा। 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 कारे त्रिपुरान्तकारे भानुससे भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहुर्केतौ सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा। अम्बालिके स्वाहा स्वाहा। सिद्ध्यर्थं नमः स्वाहा। स्वाहा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा सर्वाबाधां निर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितामनिस्तुमत्प्रसादेन भविष्यत् न संशयः स्वाहा। ओम आकृष्णेन नरसावतमानो निवेशयन्नमितं स्वाहा। हरि ओम हिरण्यगर्भः समोदताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशीषराधार पृथिवीं जामुते मां कृष्मै देवाय हविका विधेम स्वाहा। हरि ओम जाः फलिनिर्जाः फला अपुष्पाजाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूताश्च नमोञ्चन्तु वगुंहसात्मन् पुमन् सम्परिपाति सुतः स्वाहा। ओम हरि ओम जाग्रतो दूरमुदयति स्वाहा। ओम श्रीनक स्वाहा। सर्वमङ्गलीं स्वाहा। माँ दुर्गे नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। श्री माँ लक्ष्मी नमः स्वाहा। हरि ओम मयि देव पृथ्वी च न इमं जज्ञामि मिक्षतां मा विपरीता नो भरेमपि स्वाहा स्वाहा। ओम ओकरे पूर्वजाता देवे वस्युगं पुरा स्वाहा। मने नुरुडामागुं सतन्धा सत्य च स्वाहा स्वाहा। ओ सहगुं स्वाहा ओम भागुं स्वाहा ओम महगुं स्वाहा ओम सहगुं स्वाहा ओम गणानान्तु गणपति गुं गवामहे प्रियणान्तु प्रियपति गुं गवामहे निधिनान्तु निधिपति गुं गवामहे वसुममे अहमजानि गर्भधम्म त्वमजासि गर्भधम्म स्वाहा। और इसके बाद शुरू हुई आरती, आइए देखते हैं।
उतारे देव आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ दानव दल पर टूट पड़ो माँ दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से तू बलशाली हम सब उतारे तेरी आरती माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही मरनाता माँ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही मरनाता माँ पूत कपूत सुने है प्रणाम पूत कपूत सुने है प्रणाम माता सुनी तू माता सबसे करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली उतारे तेरी आरती नए मानते धन दौलत ना चांदी ना सोना नए मानते धन दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माते मन में हम तो मांगे माते मन में एक छोटा सा सोना सके बिगड़े बनाने वाले नाच बचाने वाले सत्यों के सत्य को सवारती हो मैया हम सब उतारे तेरे आरती छोटा सा परिवार हमारा सदा बनाए रखना छोटा सा परिवार हमारा सदा बनाए रखना जो तेरे बतिया में भैया जो तेरे बतिया में भैया पूरे खिलाए रखना पर जो मन में नाता चाले अच्छा पूजा वाले नया बाबा से आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती माल लाल चोला है मैया उससे लगे किनारे माँ लाल लाल चोला है मैया उससे लगे किनारे माँ ब्रह्मा विष्णु शंकर गावे ब्रह्मा विष्णु शंकर गावे गावे दुनिया सारी सबके सदा के गाने वाले बाबा खाने वाले खुशियों के आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी तो फैमिली इसी के साथ माता रानी की पूजा संपन्न हुई और पूजा ख़त्म होने के बाद फिर हम सब ने प्रसाद ग्रहण किया। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बना था और हर साल ही बहुत टेस्टी बनता है क्योंकि पता नहीं कुछ जैसे जादू सा है इसमें। माता रानी का आशीर्वाद होता है या क्योंकि माता रानी ने भोग ग्रहण किया होता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनता है भोग का। तो एनीवेज़ पूजा ख़त्म हुआ और ये देखिए पंडित जी आदि को मोली बांधते हुए और इसके बाद फिर सबको माँ ने प्रसाद दिया और बहुत ज़्यादा टेस्टी था जैसा कि मैंने बताया। और ये देखिए मेरा वाला प्रसाद। एनीवेज़ प्रसाद खा के थोड़ी देर सोए थे हम लोग और फिर लंच के लिए उठे, माँ ने उठाया और लंच किया मैंने। और लंच करने के थोड़ी देर बाद ही फिर वापस भागना था बेलेघाटा क्योंकि जैसा कि मैंने बताया नेक्स्ट डे एग्ज़ाम आदि के स्कूल्स खुल रहे थे और फिर घर जाना तो ज़रूरी था। तबीयत की हालत तो बिगड़ी हुई है क्योंकि रात भर जगी थी, फिर भी जाना तो पड़ा। और घर जाते हुए मैं बेलेघाटा पहुंच गई देखिए, और साथ में चिल्ली पनीर और वेज फ्राइड राइस लेके आई थी क्योंकि खाना नहीं बना सकते हम लोग घर आके आज के दिन। तो एनीवेज़ ये सारा कुछ खाना खाया और इसके बाद बस सोना ही था। फिर नेक्स्ट डे स्कूल है, लेकिन सोऊं कैसे, नींद ही नहीं आई। आइए देखिए क्या हुआ। फैमिली अभी बज रहे हैं रात को 1 और नींद नहीं आ रही थी मुझे। और कल सुबह क्योंकि आदि का स्कूल है तो नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आदि का बुक जो मैंने सोचा था कि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जल्दी जल्दी कर दूंगी कवर, तो उसे अभी ही कर लेते हैं। तो देखिए यस्टरडे नाइट भी रात भर जगी हुई हूँ माँ के घर पूजा में, लेकिन फिर भी आज नींद नहीं आ रही है क्योंकि टेंशन है, कल से स्कूल्स खुल रहे हैं
और कारपूल भी मैंने लगवाया नहीं, अभी नेक्स्ट मंथ से लगवाऊंगी। और फ़िलहाल मुझे ही डेली अप डाउन करना है, उसे छोड़ने जाना, लेके आना, और ये सब लेके काफ़ी कुछ टेंशन था थोड़ा। तो बस यही सब, पता नहीं नींद नहीं आ रही मुझे, थोड़ा भी स्ट्रेस रहता है ना तो मैं पूरी पूरी रात ऐसे ही जगी रहती हूँ, नींद नहीं आती है। तो एनीवेज सुबह सोची थी जो करना है, तो चलो मैं सोची नींद जब नहीं आ रही है तो एटलीस्ट इस टाइम को भी थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। और क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि आज जल्दी जल्दी सो जाएंगे, आदि को भी मैंने जल्दी खिला के सुला दिया है, ताकि सुबह आराम से उठेगा, नींद पूरी हो जाएगी उसकी। मैंने खुद के लिए भी यही सोचा था कि यस्टरडे नाइट जगी हूँ तो आज आराम से सो लूँगी पूरी रात, ताकि मैं कल सुबह फ्रेश रहूँ और दिन भर आराम से काम कर सकूँ। लेकिन फिर वही नींद ही नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा कि चलो बुक्स तो कवर पहले ही मैंने कर लिया था, लेकिन कॉपीज़ जो है वो कवर नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा चलो अभी कर लूँ। तो ये देखिए मैं बैठी हूँ, सारी हो गई ऑलमोस्ट, 2-4 रह गई है, वो मैं फिर कल तो मुझे समय ही नहीं मिलेगा, केक बनाना है, ऑर्डर है, देखती हूँ परसों या फिर किसी और दिन मैं कर दूँगी सारी कॉपीज़। वैसे भी एक ही दिन में तो ज़रूरत होगी नहीं स्कूल में, तो मैक्सिमम मैंने कर दी है। और ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फैमिली, ये सारी कॉपीज़ अभी बैठ बैठ के मैंने कर ली है। और इसको मैंने अलग रखा है क्योंकि इसमें मैंने स्टेपलर नहीं लगाई है। देखिए बाकी सबको मैंने स्टेपलर से अटैच कर दिया है ताकि कवर जो है खुले ना। और लेकिन फ़िलहाल स्टेपलर की मेरी पिन जो है वो ख़त्म हो गई, तो ये कुछ कॉपीज़ रह गई जिसे स्टेपल करना बाकी है, तो ये मैं कर दूँगी। सुबह स्टेपल की पिन ख़रीद के ले आऊँगी। तो अब चलिए इसे बैग में डाल लेती हूँ और फिर देखती हूँ नींद आती है कि नहीं। नींद आ जाए तो अच्छी बात है, वरना ऐसे ही जगी रहूँगी पूरी रात। और ये देखिए रात को 1 बज चुके हैं, 1:10 हो रहा है, होने जा रहा है। तो अब जाती हूँ, देखूँ सोने की कोशिश करूँ अगर नींद आएगी। आज सोची थी जल्दी सोऊंगी, इसीलिए मैंने एडिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी कर लिया था शाम को ही, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर भी मैं जगी हूँ, नींद ही नहीं आ रही है। तो फैमिली आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पे। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, नींद पूरी नहीं हुई है, पूरी रात जगी हूँ यस्टरडे, और आज भी देखिए 1 बज गया, तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर कल सुबह आपसे मिलती हूँ, और आज के लिए बस यही रहेगा व्लॉग। कल स्कूल है, कल स्कूल का व्लॉग आपको दिखाऊंगी। बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।